तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। और ऑब्वियसली स्वागत इसलिए क्योंकि फाइनली इतने दिन से यार मोस्ट अवेटिंग मुझे लगता है कि एनसीसी एंट्री का आप जबरदस्त इंतजार कर रहे थे। एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी बिकॉज लगातार मुझे आकर के जो बार बार मौका मिल रहा है नई नई वैकेंसीज के विषय में बात करने का। थैंक यू सो मच ईश्वर को एंड मैं थैंक यू आप सबको भी कहना चाहूँगा क्योंकि कहीं ना कहीं आप सबका भी बहुत सारा दुआ और बहुत सारा जो है कह सकते हैं प्रेयर है इसके पीछे, जिस वजह से सब कुछ नॉर्मलाइज होता जा रहा है। और ईश्वर ऐसे ही करे यार कि जल्द से जल्द सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाए, फटाफट सारी वैकेंसीज प्रॉपर हो जाए, आपका करियर बिल्कुल अप टू द मार्क हो जाए। और मुझे लगता है कि बिंग सौरभ सिंह जो गत इतने वर्षों से डिफेंस अपडेशन को लेकर मैं जो काम कर रहा हूं, डिफेंस नोटिफिकेशन को लेकर जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, मेरे अंदर भी एक कमाल की पॉजिटिविटी और कमाल की ऊर्जा होगी। मेरे से बच्चे ने एक डिस्कस किया कि सर ऑब्वियसली हमारे सामने एनसीसी 50 कोर्स है। एग्जैक्टली सर अगर आज के डेट के हिसाब से हम कंसीडर करें तो हमारे पास एनसीसी का ये 51 कोर्स होना चाहिए। बच्चे ने कहा सर इतिहास थोड़ा सा बदला, क्योंकि मुझे पता है कि 2019 दिसंबर में जब एनसीसी 48 की वैकेंसी आई तो बिल्कुल वो अपने टाइम पे थी, कोई दिक्कत नहीं था। 2019 दिसंबर में प्रॉपर टाइम पे एनसीसी का 48 कोर्स का जो है वैकेंसी हमारे सामने था। और 48 कोर्स का जो एसएसबी होना था वो आपको पता है अच्छे ढंग से कि अप्रैल और मई, लेकिन वो 2020 का साल था। और आपको अच्छे से याद है कि 2020 में कोरोना के वजह से सब कुछ स्टॉप सा हो गया। जो एसएसबी अप्रैल और मई में होनी थी वो कहीं ना कहीं प्रोसीड करते हुए अक्टूबर और नवंबर में डन हुई। अब चैलेंज ये था कि नेक्स्ट फॉर्म जुलाई में आ जाना था, लेकिन जुलाई वाला फॉर्म नहीं आ पाया। ऑब्वियसली वो जुलाई वाला जो कोर्स था वो एनसीसी 49 कोर्स होना चाहिए था, बट वो बढ़ के फाइनली फिर 2020 के दिसंबर में आपका 49 कोर्स का जो है वो फॉर्म अवेलेबल हुआ। और फाइनली बच्चों ने फिर से एक साइकिल बिल्कुल मिस हो चुकी है। जो हमारा जून या जुलाई में फॉर्म आ जाना चाहिए था वो फाइनली अब दिसंबर में आ रहा है। और उसका एसएसबी बिल्कुल मार्च अप्रैल में तेजी के साथ इस बार एनसीसी ने कवर कर लिया। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि तेजी के साथ फिर एनसीसी आपका 50 कोर्स जो कि ऑब्वियसली जून में ही अनाउंस हो गया है, और इस वजह से हम 51 की भी एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। और सब कुछ अगर शेड्यूल सही रहा तो हो सकता है कि 51 कोर्स को भी एनसीसी जल्द से जल्द कवर कर ले। तो चलिए आज उन सब चीजों में ना उलझते हुए आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एनसीसी जो 50 कोर्स है सर जिसकी वैकेंसी हमारे सामने है, ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं टेक्निकली आपकी जो है वो पहले टाइम पे आ जानी चाहिए थी थोड़ी सी, लेकिन कोई नहीं, जून में हमारे सामने अब ये वैकेंसी है। और अब इसकी प्रिपरेशन, इसकी स्ट्रैटेजी, हर बात को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। आज का ये सेशन बहुत खास होने वाला है, थोड़ा गंभीरता के साथ जुड़े रहिएगा। हर इंफॉर्मेशन, हर तरह का डाउट, हर कंफ्यूजन क्लियर तरीके से मैं खत्म करूंगा आपका। और ऑब्वियसली कई सारे पहलू है बात करने का। हम बात करेंगे एज लिमिट को लेके, हम बात करेंगे एजुकेशन की, हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की, हम बात करेंगे आपके एसएसबी सेंटर की, हम बात करेंगे पूरा का पूरा एसएसबी के अंतर का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या उसको लेकर के, हम बात करेंगे आपके फिजिकल स्टैंडर्ड का, हम हर वो बात करेंगे मेरिट लिस्ट से लेके, मेडिकल से लेके, ज्वाइनिंग से लेके, ट्रेनिंग से लेके, हर प्रोस्पेक्ट जो एनसीसी से जुड़ा हुआ है और जो बच्चों के मन में भ्रम है उस चीज को एकदम पूरी तरह से क्लियर करूंगा। और सबसे कमाल की बात आज मैं बात करूंगा किस विषम परिस्थिति में, क्योंकि बच्चों का एक प्रश्न बहुत तेजी से बनेगा कि सर आखिर हमारी एसएसबी कब स्टार्ट होगा। तो बिल्कुल श्योर शॉर्ट इस बार एसएसबी आपकी बहुत फास्ट होने वाली है। एंड वी आर कंप्लीटली एक्सपेक्टिंग कि सितंबर माह में आपकी एसएसबी शेड्यूल होने जा रही है। तो उसकी तैयारी, उसका फोकस अभी से शुरू करना होगा। और ऑब्वियसली उसके लिए सबसे बेहतर, सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म जो इंडिया का है मैजिकल सी क्लासेस का, जहां हम ऑनलाइन एमकेसी लर्निंग ऐप के माध्यम से आपका एसएसबी गाइडेंस दे रहे हैं वन ऑफ द एक्सपर्ट टीम के द्वारा, जहां कैप्टन एसके सर हैं, विंग कमांडर ठाकुर सर हैं, ग्रुप कैप्टन पांडे सर हैं। पूरा प्रॉपर ढंग से आपका साइकोलॉजी, जीटीओ, इंटरव्यू, एक कंप्लीट स्क्रीनिंग के साथ जितनी भी जर्नी आपकी है वो वेल अप टू डेट तरीके से वहां कंप्लीट करते हैं। और इंडिया की बेहतरीन एमकेसी पब्लिकेशन जो कि इकलौता पब्लिकेशन इंडिया का जो डिफेंस ओरिएंटेड बुक बनाता है उससे स्पेसिफिक आपको एसएसबी बुक्स अवेलेबल कराएंगे, जिसको लेकर के अपनी तैयारी को आप अप टू द मार्क करते हुए फाइनली एनसीसी के माध्यम से फौज से जुड़ने का अपना सपना पूरा कर सकेंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि एनसीसी के बच्चों का जज्बा ही अलग होता है, बिकॉज कहीं ना कहीं एनसीसी की ट्रेनिंग के दौरान ही आप डिसाइड कर लेते हैं कि आगे चल के मुझे फौज का हिस्सा बनना है। और मुझे बहुत गर्व होता है कि जब आप इस तरह डिसाइड करते हैं तो इंडियन आर्मी उस चीज का सम्मान भी करती है। और उसी सम्मान का प्रतीक है आपकी एनसीसी एंट्री, जो कि आपको डायरेक्ट एसएसबी का मौका देती है। तो चलिए बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तेजी के साथ सारे के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एज लिमिट की बात कर लें तो मोटा मोटा हम समझते हैं सर 19 to 25, जो कि 1 जुलाई 2021 के क्राइटेरिया में मैच होनी चाहिए। आइए डिटेल में एज को समझते हैं हम लोग। तो आ जाता है आपका बेटा जो है वो 2 जुलाई 1996 से 1 जुलाई 2002। तो ध्यान रखिएगा 2 जुलाई 1996 से आपका 1 जुलाई 2002। अगर पर्टिकुलर इन डेट पे भी आपका जन्म हुआ है या इन बिटवीन आपका जन्म हुआ है तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट जो जेंडर की जब हम बात कर लेते हैं तो मेल एंड फीमेल बोथ कैन अप्लाई। मुझे लगता है कि एनसीसी में जितना योगदान लड़कों का है उतना ही योगदान इस देश की लड़कियों का भी है। तो मुझे लगता है कि इस चीज का भी जबरदस्त सम्मान जो है रखा गया है
एनसीसी के द्वारा, और ऑब्वियसली इस एंट्री के माध्यम से दोनों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, मेल कैंडिडेट को भी मिलता है और फीमेल कैंडिडेट्स को भी अपॉर्चुनिटी मिलता है। एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम 50th कोर्स जो कि अक्टूबर जो है 2021 का टारगेट है कि दैट मीन अक्टूबर तक इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से वो कंप्लीट कर लेंगे 2021 में। एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर द मेन एंड वुमेन, शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री है मेन एंड वुमेन बोथ के लिए, इंक्लूडिंग वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटीज ऑफ आर्मी पर्सनल, और कहीं ना कहीं ये जो आर्मी पर्सनल कैजुअलिटीज एंड वार्ड हैं उनके लिए भी इसमें एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, उसकी भी डिटेलिंग की हम बात करेंगे। बच्चों का अगला प्रश्न सबसे बड़ा मेरे से होता है कि सर ऑनलाइन एप्लीकेशन तो 16 जून से लेकर के 15 जुलाई, ऑब्वियसली मैं एक दिन लेट हो गया हूं, बट थोड़ा सा शाम में फॉर्म आया, और आप जानते हैं कि जब तक मैं एक संपूर्ण डिटेल नहीं ले लेता हूं तब तक आपके सामने वीडियो लेके नहीं आता हूं, तो संपूर्ण जानकारी में लेके आया हूं। तो बिल्कुल 16 जून से फटाफट आज के आज अपना मोबाइल उठाइए और तेजी के साथ जाकर के इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सारे बच्चों को कॉल लेटर आएगा, एसएसबी का मौका मिलेगा, बस अब अगले फेज के लिए तैयार होना है, वो एसएसबी का फेज है, और उस पेज पे आपको तैयार करने के लिए मेजर कलसी परिवार पूरी तरह से आपके साथ वचनबद्ध है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एजुकेशन स्टैंडर्ड को समझ लेते हैं। एजुकेशन ग्रेजुएशन विद एनी स्ट्रीम विद द मिनिमम 50% मार्क्स, किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया है और आपका 50% मार्क्स उसमें होना चाहिए, एग्रीगेट मतलब ओवरऑल 50% आपका होना चाहिए, अलग अलग में जोड़ने लगिएगा, तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। Should have served the minimum 2 and 3 year as a senior wing in NCC, मतलब सीनियर डिवीजन विंग एनसीसी में आपने सर्व भी किया हो, और मोटा मोटा अगर इसको और आसान भाषा में समझें तो शुड हैव ऑब्टेन ए बी ग्रेड इन एनसीसी सी सर्टिफिकेट, मतलब सी सर्टिफिकेट में भैया आपका ए ग्रेड या मिनिमम बी ग्रेड इतना कम से कम होना चाहिए, सी सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो ए ग्रेड हो उसमें या तो बी ग्रेड हो, सी ग्रेड नहीं, तो ए और बी और एनसीसी सी सर्टिफिकेट के साथ। फाइनल स्टूडेंट ऑल्सो इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस, जो फाइनल ईयर बच्चे अक्सर मेरे से पूछते हैं कि सर हम लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल बेटा, फाइनल ईयर का भी बच्चा इसके लिए अप्लाई कर सकता है। एंड वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटीज डोंट नीड एनसीसी सर्टिफिकेट, जितने भी वार्ड है हमारे बैटल कैजुअलिटीज के, दैट मीन जो भी बच्चे हैं, मैं यही कहना चाहता हूं बेटा कि आपको एनसीसी की भी आवश्यकता नहीं है, आप भी इसको खुल करके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये इंडियन आर्मी की तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट, एक तोहफा और एक पुरस्कार है, जिसको ऑब्वियसली आप मेहनत करके अपने दम पे कमाने का कोशिश करेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर में शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट एप्लीकेशन, कैसे शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है, तो शॉर्ट लिस्टिंग विल बी डन ऑन द बेस्ड ऑफ ग्रेजुएशन एग्रीगेट परसेंटेज। बच्चों का एक बड़ा प्रश्न ये भी रहता है कि सर 50% से ऊपर आपका है तो आपका श्योर शॉर्ट कॉल लेटर आएगा, आप बिल्कुल इस बात को लेकर चिंता ना करें। फाइनल स्टूडेंट शुड इंटर जो है एग्रीगेट मार्क्स स्कोर टिल प्री फाइनल ईयर, दैट मीन प्री फाइनल ईयर के पहले जो आपने स्कोर अब तक गेन किया है, आप जब डिटेल भरने लगेंगे भैया फॉर्म की, तो वहां पे प्लीज वो डिटेल आप जाके मेंशन कर दीजिए। एसएसबी इंटरव्यू, देयर इज नो रिटन एग्जामिनेशन, यू गेट डायरेक्टली अपीयर फॉर द एसएसबी इंटरव्यू, कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, आपको डायरेक्ट एसएसबी में जाना है बेटा, ये सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए। एसएसबी सेंटर्स की बात कर लेते हैं तो इलाहाबाद, भोपाल, बैंगलोर एंड कपूरथला, लाजमी सी बात है, जितने भी आपके आर्मी के सेंटर्स हैं एसएसबी के, वहां पे आपको जाकर के एसएसबी फेस करने का मौका मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं कि आर्मी रिजर्व द राइट टू सेट अप चेंज ऑफ कट ऑफ, मतलब वो उनके अधिकार क्षेत्र में है कि क्या कट ऑफ रख रहे हैं, बट मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि जिन बच्चों का 50% से एबव है वो सारे के सारे एलिजिबल है और सबका कॉल लेटर आएगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल नोटिफाई वाया ईमेल, वाया ईमेल अब आपको जानकारी आएगी बेटा, जिनको भी नोटिफाई किया जाएगा। कैंडिडेट कैन लॉग इन एंड सेलेक्ट एसएसबी सेंटर डेट फर्स्ट कम ऑन फर्स्ट बेसिस, तो बिल्कुल आपको लॉग इन करके बेटा अपने आर्मी की साइट पे जाकर अपने यूजर आईडी पासवर्ड जो आपको मिला है उससे लॉग इन करके आपको अपनी डेट सेलेक्ट कर लेना है। 3 ऑप्शंस मिलते हैं बेटा, तो ये आपकी चॉइस है कि कौन सा डेट आप सेलेक्ट कर रहे हैं और कौन से एसएसबी में आप जा रहे हैं, आपके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत है। एसएसबी इंटरव्यू 5 डे प्रोसेस कंडक्ट इन 2 फेज, जैसा कि आप जानते हैं कि पहला फेज आपका स्क्रीनिंग है और सेकंड फेज आपका पूरा का पूरा साइकोलॉजी, इंटरव्यू एंड जीडीओ टिल कॉन्फ्रेंस और फाइनल सिलेक्शन तक हो जाता है आपका। कैंडिडेट हु क्लियर द सेकंड फेज गो थ्रू द मेडिकल एग्जामिनेशन, अगर आप वहाँ ऑब्वियसली कॉन्फ्रेंस इन हो जाते हैं, स्क्रीनिंग हुए तो बेटा आप टिल कॉन्फ्रेंस तक जाते हैं, और अगर आप कॉन्फ्रेंस इन हो रहे हैं, बड़ी खूबसूरत जर्नी में एक बात यहाँ पे ऐड जरूर करना चाहूँगा कि लाइफ में बेटा कुछ भी करें आप, बट यू नीड टू फेस वंस एसएसबी आर इन द लाइफ, एक बार एसएसबी फेस करना, एक अलग एक्सपीरियंस, एक अलग एहसास, एक ऐसा सिलेक्शन सिस्टम, एक ऐसा सिलेक्शन प्रोसीजर जो आपकी विचारधारा, सोच और पर्सनैलिटी सबको बदल के रख देगी, और आपको एहसास होगा कि वाकई में मनसा वाचा कर्मणा का टेस्टिंग क्या है, वाकई में एक रियल साइकोलॉजी को जज करना, इंटरव्यू के माध्यम से आपके ओवरऑल वाकुपटुता को जज करना, और फाइनली जीटीयू के माध्यम से आपकी कर्मनिष्ठा को एसेस करने का कोई अगर बेहतरीन सिलेक्शन का कोई माध्यम इस देश में है तो ऑब्वियसली हमारा सर्विस सिलेक्शन सिस्टम है, जो
कि अपने आप में क्रेडिबल सिस्टम को फॉलो करता है। तो आइए जानते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन अगर आप कॉन्फ्रेंस इन हो जाते हैं तो ऑब्वियसली आप मेडिकल प्रोसीजर की ओर जाएंगे। कैंडिडेट हु आर फाउंडेड विल इशूड द ज्वाइनिंग लेटर, जो ऑब्वियसली फिट होंगे, ओके होंगे, उन्हें ज्वाइनिंग लेटर इशू हो जाता है बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज। और ये सब कुछ मेरिट लिस्ट पर डिपेंड करेगा कि आखिर आप ज्वाइनिंग कब जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं। अब एक बड़ा प्रश्न बन जाता है फिजिकल स्टैंडर्ड। बहरहाल आपको लेके मुझे किसी भी तरह के फिजिकल स्टैंडर्ड को लेके डाउट नहीं है, बिकॉज एनसीसी एस्पिरेंट है तो 10 डन है। बट तब भी मोटा मोटा हाइट वेट को लेके बात कर लेते हैं तो मेल का 157.5 सेंटीमीटर ये आइडियल है, दिमाग में रख लो 157.5 सेंटीमीटर, और जो वेट होगा इसी के प्रोपोर्शनेट होगा। और लाजमी सी बात है सी सर्टिफिकेट होल्डर आप हैं, ए बी ग्रेड है, तुमको डाउट नहीं हुई। फीमेल की बात कर लें तो 152 सेंटीमीटर बच्चा आपका जो है हाइट का क्राइटेरिया होना वहां पे अनिवार्य है। फिर आ जाता है कि सर हाइट का कुछ रिलैक्सेशन है, तो बिल्कुल ज्योग्राफिकल आधार पे कुछ ऐसे हिली एरियाज हैं जहां पे इस तरह की प्रायोरिटी एंड प्रिविलेज दिए जाते हैं, वो वेबसाइट पे आपको डिटेल में मिल जाएगा। पहले भी परमानेंट टैटू को लेकर के, तो टैटू ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं हिडन प्लेस पे है तो कोई दिक्कत नहीं है, दैट मीन बाह के अंदर है, ये फेस पे ना हो, यहाँ पे ना हो, ओपन हैंड पे ना हो, अगर अंदर कहीं है। और स्पेशली जो ट्राइबल्स वगैरह हैं जिनके यहाँ कल्चर संस्कृति का ये हिस्सा है उनके लिए तो वो भी दिक्कत नहीं है। बट जनरली एक आम समाज से, आम स्टेट से, आम जगह से आप आ रहे हैं तो टैटू ना ही हो तो आपके लिए बेटा ज़्यादा बेहतर होगा। और वही बात करते हैं कि इफ यू आर रियली प्रिपेयरिंग फॉर दिस, तो मैं एक हमेशा बच्चों को बात समझ करता हूँ कि ऑब्वियसली कल को आपको ट्रेनिंग का हिस्सा बनना है, एकेडमी का हिस्सा बनना है, तो एक फिजिकल फिटनेस को मेंटेन करो बेटा। 2.5 से 3 किलोमीटर की आपकी रनिंग डन होनी चाहिए 15 मिनट में, पुशअप्स, सिटअप्स, चिनअप्स और 3-4 मीटर की जो है रोप क्लाइंबिंग भी आपको करते रहना है। ये आपका एक बेसिक फिटनेस जेस्चर है बेटा जो आपको मेंटेन करना है वाकई में थ्रू द जर्नी, जब तक आप ऑब्वियसली उस एकेडमी का हिस्सा एनसीसी एंट्री से नहीं बन जाते हैं। आइए कुछ और विशेष पॉइंट हैं जिनको नोट कर लेते हैं हम लोग, जिनमें कहते हैं ब्रिंग ऑल द डॉक्यूमेंट ओरिजिनल। ध्यान रखिएगा सारे डॉक्यूमेंट्स बेटा ओरिजिनल लेके जाने हैं, एंड ओरिजिनल विल बी रिटन आफ्टर द वेरिफिकेशन एंड कॉपीज विल बी सबमिटेड। तो दोनों लेके जाना, ओरिजिनल एंड फोटो कॉपी भी लेके जाएंगे। वो डिटेल आपको मिलती है जब कॉल लेटर्स आपको मेल में आता है तो वहाँ डिटेल दिया रहता है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करना है। और कई बार आप मेजर कल्सी के एसएसबी की बुक भी देखेंगे तो वहाँ पे भी डिटेल दिया रहता है कॉल लेटर के फॉर्मेट में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको वहाँ पे कैरी करने हैं। कहा जाता है कैंडिडेट वी डोंट हैव ब्रिंग द ओरिजिनल इन एसएसबी, तो वहाँ पे आपका कैंडिडेचर बेटा कैंसिल भी कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ आप ओरिजिनल कैरी करके वहाँ पे जाएंगे। कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन ओनली वंस, एक ही बार करना। कुछ लोग सोचते हैं 3-4 बार अप्लाई कर देना है, नहीं, इससे भी आपका कैंडिडेचर बेटा कैंसिल हो जाएगा। तो जस्ट प्लीज अप्लाई वंस, एक बार करना है। कैंडिडेट एक्सपेल्ड अर्लियर फ्रॉम द IMA, OTA, NA, IFA वोंट बी एंटरटेन एट ऑल। तो ध्यान रखिएगा जो बच्चे इंडियन मिलिट्री अकेडमी से, ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी से, नेवल अकेडमी से, एयरफोर्स अकेडमी से कहीं से भी बाहर किए गए हैं तो लाजमी सी बात है कि उनको दोबारा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग देयर आधार कार्ड, आधार कार्ड बेटा जरूर ले लीजिएगा। रिक्वेस्ट टू चेंज द SSB डेट और सेंटर विल नॉट एंटरटेन। ध्यान रखिएगा 3 ऑप्शन इसलिए दिया गया है कि जो करना है अपने अधिकार क्षेत्र से करना है, आपको करना है, तो वहां चेंज करने के ऑप्शंस आपके लिए बेटा खत्म हो जाते हैं। आइए थोड़े मेडिकल स्टैंडर्ड को भी समझ लेते हैं। हाइट मैंने बता दिया 157.5 और फीमेल के लिए 152, बट वहीं आई साइड की बात कर लें तो लाजमी सी बात है विद स्पेक्ट्स आपका 6/6 होना चाहिए। आइडियली कहा गया -3.5 टू +2.0, ये बेसिक आइडिया, इतना का क्राइटेरिया आप मीट कर रहे हैं और स्पेक्ट्स के बाद 6/6 है तो आपके आई साइड में विजन में कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल ओके हैं। मेरिट लिस्ट विल बी पब्लिश ऑन द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। तो पूरी एक्सपेक्टेशन यही है कि नवंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक तक जो है आपकी जो है मेरिट लिस्ट आ जाएगी बेटा। और ऑब्वियसली इसके बाद आपका ट्रेनिंग शुरू हो जाता है। ट्रेनिंग विल बी स्टार्ट एंड ऑफ अप्रैल। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी प्रोसीजर जो जुलाई से स्टार्ट होता है एंड ऑफ अप्रैल, क्योंकि इसमें रिटर्न नहीं है, डायरेक्ट SSB का प्रोसीजर है, थोड़ा फास्ट डन हो रहा है, तो एंड ऑफ अप्रैल। OTA नहीं, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग इज 49 वीक्स। तो मुझे लगता है कि बड़ी खूबसूरत जर्नी है एनसीसी की जो आपको जीने का मौका मिल रही है। तो मैं यही कहना चाहता हूं बेटा पूरे देश के एनसीसी एस्पिरेंट्स से, बेटा आपने अब तक बहुत अचीवमेंट्स लिए, आपने अब तक बहुत कुछ बेहतर किया है, आपने हर स्टेप पे कैंपिंग की, हर तरह के एफर्ट्स लिए, इनिशिएटिव्स लिए, आपने इतने सारे जो है ट्रूप किए, कैंप किए, सब कुछ किए। एक बार और मौका मिल रहा है बेटा आपके लाइफ में कि आप SSB में पहुंच के कमाल करें और कोई कसर मत छोड़िएगा, क्योंकि मैं यही कहना चाहता हूं बेटा ये अपॉर्चुनिटी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरीके आप सबके लिए है। तो डोंट मिस इट बेटा, ऑल मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स। सो जस्ट गिव द बेस्ट फ्रॉम योर साइड, अपना बेस्ट देना है बेटा। वहीं जब हम मेल कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो टोटल 50 वैकेंसीज हैं। फीमेल के लिए हम जब बात करते हैं तो 5 आ जाता है। 45 जनरल कैटेगरी की है, 5 वार्ड्स कैजुअलिटी के जो बच्चे हैं उनके लिए हो जाती हैं। 5 में से 4 तो जनरल कैटेगरी के लिए, 1 वार्ड्स बैटल कैजुअलिटी के लिए बुक हो जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ वैकेंसी नहीं मैटर करती है, मैटर करता है बेटा एक भी अगर वैकेंसी है तो आपका उस पर हक बनता है, और वो हक आपकी काबिलियत, आपके फोकस और आपके परफेक्शन से बनता है। और उस परफेक्शन, उस फोकस को हर एंगल से बेहतर करने के लिए मेजर कल्सी क्लासेस आपके लिए पूरी तरह आपके साथ है। हम आपसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी जुड़ते हैं जहां लर्निंग ऐप से आप बेहतर और हमारी पब्लिकेशन के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। तो पहले हम ऑफलाइन प्रोग्राम में भी आपके साथ जुड़ने वाले हैं। बिल्कुल फटाफट दिमाग में सेट कर लीजिए, 1 जुलाई से भी आप प्रोजेक्टिंग कि हम ऑफलाइन आपका सेशन स्टार्ट कर देंगे SSB के लिए बेटा। तो बिल्कुल आप फटाफट आइए, हमारे कैंपस में रहिए जहां लॉजिंग,
फूडिंग की भी व्यवस्था और प्रॉपर ढंग से आपको बेटा जो है एसएसबी का भी गाइडेंस मिल रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये टाइम मिस करने का नहीं है बेटा, इस टाइम में एक बार फिर से सही तैयारी के साथ लगना है। और सही तैयारी का मतलब होता है सही टीम, और वो सही टीम है इस देश की मेजर कलसी क्लासेस के एक्सपर्ट एसएसबी की टीम, जहां एक्सपर्ट्स लोग लग के एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग आपको देके वाकई में इतना एक्सपर्ट बनाएंगे कि आप बहुत जल्द अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ फाइनली बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, यही पॉजिटिविटी यही एनर्जी बनी रहे और फाइनली आप अपने लक्ष्य, अपने गोल और अपने एम के करीब पहुंच गए। तो थैंक यू सो मच अगेन, बहुत बहुत बधाई हो हमारे सारे एनसीसीसी सर्टिफिकेट एस्पिरेंट को। फटाफट फॉर्म भरो यार और एमकेसी परिवार से जुड़ के अपनी सफलता सुनिश्चित करो। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।